जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का और फिर से आपके अपने YouTube चैनल से ऑन स्टार फौजी में। तो भाई आज का वीडियो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो बनाया हुआ नहीं था तो थोड़ा रात में वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही रोड पे खड़ा होके। देख लेना क्या है। तो देखो आप सभी के मैसेज आ रहे थे, बहुत ज़्यादा एक टॉपिक में मैसेज आ रहे हैं आपके, सर ज्वाइनिंग टाइम पे मतलब सब चीज़ों के आपने बता दिया, लेकिन एक लगभग सभी का कमेंट आ रहा था कि सर जो डोमिसाइल होता है ना उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बताओ कि डोमिसाइल अगर हम कहीं रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, 15 साल से रह रहे हैं तो हमें भी क्या बाहर कर देंगे, हमें भी फर्जी माना जाएगा। तो इसी वीडियो में हम मतलब आज पूरी जानकारी आपको दे देंगे कि डोमिसाइल के बारे में कौन कौन से जो भी आपको डाउट रहते हैं ना वो सारे डाउट आज इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो डोमिसाइल का आपको डाउट क्या रहता है कि सबसे ज़्यादा डोमिसाइल का डाउट ये रहता है कि सर अगर हम रेंट पे रह रहे हैं, 15 साल से हम रेंट पे रह रहे हैं तो क्या हमें वहाँ पे बाहर कर देंगे। भाई देखो, अगर 15 साल से आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो, मैं कुल मिला के आपको एक ही बात बोलूंगा कि देखो अगर आप खुद सही हो ना, मतलब आप फर्जी तरीके से भर्ती नहीं हो रहे हो डोमिसाइल में, अगर आप सही हो, कोई समस्या नहीं है, तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो जाएगा तब भी आप मिलोगे वहाँ पे, तो देखो कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मान लो किसी भी चीज़ में अगर फर्जी तरीके से भर्ती हो रही है तो भाई चाहे आप भाई कितने भी जतन करो, पकड़े जाते हो, लास्ट में कभी ना कभी तो पकड़े ही जाओगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना, इसमें दो तीन बातें होती हैं। एक तो होते हैं वो लोग जो मतलब कहीं किराया लेके रह रहे हैं रूम और उन्होंने वहाँ का डोमिसाइल बनवा लिया फर्जी तरीके से कैसे भी करके। एक होते हैं कि जो मान लो मतलब इन्होंने कहीं 15 साल से 20 साल से रह रहे हैं रूम रेंट लेके और परमानेंट वहाँ बिजली का बिल भी उनके नाम से आता है, सब कुछ उनके नाम से होता है, मतलब उनका कोई परमानेंट घर नहीं है लेकिन वो घर उनका वही है, वो रूम रेंट पे रह रहे हैं किसी जगह पे 15 साल से, उनके माँ बाप वहीं पे रहते हैं, मतलब दादा परदादा सब उधर ही रहते हैं। ठीक है, तो वो एक चीज़ अलग होती है। एक कई होते हैं जो मतलब फर्जी एजेंटों के द्वारा डोमिसाइल बनवा लेते हैं। ठीक है, तो भाई वो तो सतर्क हो जाना। आप लोगों का क्या रहता है कि सर फौज में आने के बाद एक बार ही वेरिफिकेशन होता है क्या। देखो ये क्वेश्चन पता है किसका होता है कि सर एक बार ही पुलिस वेरिफिकेशन होगा क्या, फिर दोबारा भी होगा डोमिसाइल वाला, ये उनका होता है जो फर्जी तरीके से भर्ती होता है। सीधी सी बात है भाई, देखो किसी को बुरा लगे लेकिन ये रियलिटी है कि देखो अगर आप सही हो ना तो आपको डर रहेगा ही नहीं। डर किसको रहता है, जो फर्जी तरीके से होता है। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, पुलिस वेरिफिकेशन आपका ट्रेनिंग टाइम पे भी जाओगे यहाँ पे ज्वाइनिंग पे, उस टाइम पे एक होता है। उसके बाद जिस यूनिट में आप जाते हो ना वो यूनिट भी एक बार आपका पुलिस वेरिफिकेशन करती है। लेकिन उस यूनिट में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे अब जैसे मान लो आप हो राजस्थान के, मैं खुद राजस्थान का हूँ तो देखो राजस्थान की बताता हूँ। आप जैसे मान लो राजस्थान की हो, ठीक है, और आपने सर्टिफिकेट आपने जो बनवा रखा है वो बनवा रखा है डोमिसाइल नागालैंड का या आसाम का, तो भाई आप पता चल जाएगा राजस्थान का बंदा कैसा दिखता है, नागालैंड का बंदा कैसा दिखता है। ठीक है, अब राजस्थान के रहोगे तो हमारे जैसे दिखोगे और आप बोलोगे मैं आसाम का हूँ, मणिपुर का हूँ, तो कौन मानेगा आपकी बात को, बताओ, कोई नहीं मानेगा। ठीक है, तो वो लड़कों को फंसने का थोड़ा ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि देखो बटालियन वहाँ पे जाने के बाद बटालियन आपका अगर आप सबके दायरे में तो दो तीन बार आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाती है। हमारे साथ लड़के थे, उनका ऐसे हुआ था भाई, वो छुट्टी गए थे, छुट्टी से वापस भी नहीं है जब उनको पता चला कि वो पकड़े गए हैं। ठीक है, तो बाद में ज़्यादा कार्रवाई हो जाती है, इसलिए मैं तो यही बोलूँगा। देखो मेन टॉपिक आपका ये था कि अगर आप फर्जी तरीके से हो रहे हो तो भाई मत आना। दूसरा ये है कि अगर आप कहीं 15 साल से अगर रेंट लेके रह रहे हो, वहाँ आपका बिजली बिल आपके नाम से आता है, मतलब आपकी फैमिली के नाम से आता है, सब कुछ अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके डोमिसाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के बात है कि जब वो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उधर वेरिफिकेशन करने के लिए जब लोग जाते हैं, उधर जो भी टीम जाती है, तो उस टाइम आपका वहाँ मौजूद होना चाहिए, जो भी आपका मतलब रिलेटिव होता है वो मौजूद होना चाहिए। अगर वहाँ पे आपके नाम से कोई है ही नहीं, कोई रेंट पे कोई कुछ नहीं है, तो फिर आप पकड़े जाते हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लो जो लोग बोल रहे थे कि सर मैं अगर मान लो कहीं रह रहा हूँ रूम रेंट, लेकिन कई बार क्या होता है जो क्वार्टर में रहते हैं, जिनके माँ बाप मान लो कोई रेलवे में है, एक मेरे पास एक लड़की का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर मेरे पापा रेलवे में है तो रेलवे क्वार्टर में रह रहे हैं, हम 15 साल से 20 साल से रह रहे हैं, पापा रेलवे में है, दादा भी रेलवे में था। तो भाई वहाँ पे अगर आप क्वार्टर में रह रहे हो, आपने बोला कि सर मैंने एड्रेस भी वही दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत होगी क्या एड्रेस में? भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका खुद का मकान नहीं है, आप अगर रेंट पे वहाँ पे रह रहे हो या फैमिली क्वार्टर आपने ले रखा है, तो भाई वो भी आपका घर ही है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है, उसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा, कोई आपको बोलेगा नहीं, वो बिल्कुल
आप मतलब जो भी कुछ कर रहे हो वो गलत नहीं है, सब कुछ वो बिल्कुल सही है। और वहाँ पे अगर कोई जाता है बंदा वेरिफिकेशन करने के लिए तो आपकी फैमिली वहाँ पे मौजूद रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप बोलते हो कि सर अभी तो हम जैसे मान लो वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन बाद में अगर हम खुद का घर बनाते हैं तो क्या हम एड्रेस चेंज करवा सकते हैं? देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैं अभी बता देता हूँ। जो अगर जो भी भाई कैसे भी भर्ती हो क्या रहा हो मेरे को नहीं पता, आप कैसे डोमिसाइल बनवा रहे हो क्या करवा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये बताता हूँ कि भाई अगर देखो जैसे जैसे भी आप डोमिसाइल बनवा रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उसमें अगर आप एक बार अपने एड्रेस एंट्री करवा दी अपनी सर्विस बुक में, तो वो आपको परमानेंट एड्रेस उसमें माना जाता है। पूरी सर्विस में आपका एक बार एड्रेस चेंज हो सकता है। जैसे आपने अभी जो एड्रेस दिया, इसके अलावा आपका एक बार और एड्रेस चेंज होगा, उसके बाद परमानेंट आपका एड्रेस भाई वही रहेगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने एड्रेस चेंज करवाना है तो सिर्फ एक बार चेंज करवाना, बार बार चेंज नहीं होता है भाई, ठीक है। और देखो 15 साल से आप कहीं पे रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे जो टीम जाएगी उसमें कोई समस्या नहीं रहती है। अगर आप सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो, ये जो फैमिली क्वार्टर में अगर आप रह रहे हो 15 साल से, अगर आपका मान लो वहाँ पे 2 साल से भी आप रह रहे हो, पहले कहीं और थे, आपने पढ़ाई जैसे मान लो आप बिहार के हो, पढ़ाई आपने यूपी में की है, सारे आपके स्कूल के कागज यूपी के हैं, आपने अब देखो क्या पता चलता है ना, अगर मान लो आपने डायरेक्ट फॉर्म भर दिया वहाँ से, अब पकड़े कैसे जाती हो वहाँ पे कि आप जैसे मान लो बिहार के हो, आपने फॉर्म भर दिया नागालैंड से, और नागा आपकी आपने एजुकेशन की वो सारी बिहार की है, तो फिर भाई पकड़े जाओगे ना। आप एजुकेशन जहाँ से एजुकेशन कर रहे हो वहीं से अगर फॉर्म भरते हो तो उसमें आपके बचने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, वहीं से फॉर्म कहीं और से भर रहे हो, एजुकेशन आपकी कहीं की और की है, तो उसमें थोड़ा फंसने का चांस आपका भाई बढ़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखो ज्वाइनिंग टाइम पे आप कई लड़कों के मैसेज थे कि सर मेडिकल में मेरे हाथ में पसीना आता है, मेरे मतलब बोलता हूँ थोड़ा हकलाता हूँ। भाई देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप मेडिकल पास होके अगर आ रहे हो, उसके बाद सिर्फ आपका कलर विजन में आपको बाहर कर सकते हैं, वो भी बहुत रेयर चांस होता है। 500 में से 1-2 बंदा कोई निकलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं। उसके अलावा आपको मेडिकल में बाहर किसी को नहीं करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, भाई ये पूरा मेडिकल नहीं है, एक नॉर्मल मेडिकल होता है, ठीक है। अभी कुछ लोगों का मैसेज था कि सर मेडिकल हर साल होता है, तो कि हर साल हमें डर रहेगा नहीं करने का। अरे मेरे दोस्त, वो मेडिकल आपका एनुअल मेडिकल होता है हर साल, उसमें आपका बीपी मतलब वेट चेक करते हैं डॉक्टर की, कहीं आप ओवर वेट तो नहीं होगे या आपके शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सब चीजें चेक होती हैं, उनमें आपको कोई बाहर नहीं करता है, ठीक है। और उनमें आपका ये भी मैसेज था कि सर अगर मेडिकल में उस टाइम में दिक्कत होती है क्या जॉब से बाहर निकाल देंगे, क्या हमारी सैलरी कम होगी? भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका मेडिकल जो हर साल होता है उसमें अगर आपकी कोई दिक्कत होती है आपको सेफ टू कर देते हैं। सेफ टू का मतलब होता है आप कहीं आउट ड्यूटी नहीं जाओगे, आप ड्यूटी नहीं करोगे, और उसमें अलग अलग कई बटालियन में अलग अलग नियम होते हैं सेफ टू वाला का। फिर आपको मैस वैस में काम करना पड़ता है, आप ऐसे नहीं कि ड्यूटी कर पाओगे, मतलब फिट नहीं माने जाओगे, आप एक तरह से अनफिट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ये अपना वीडियो था, इसमें मतलब मेन उद्देश्य था कि आपका डोमिसाइल वाला क्लियर करना, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा अपन हम दिन में आराम से शूट करेंगे। देखो रात हो गई थी, मैं भी लेट आया ड्यूटी से, लेकिन फिर भी मैं तो चलो बनाता हूँ। देखो अभी मैंने वर्दी भी नहीं खोली, वर्दी भी पहन नहीं रखी है मैंने, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो हो जाता है कई बार, तो बना दिया आपका वीडियो। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, देखो जो भी आपकी प्रॉब्लम मैंने आपको बोला आप मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। मैंने सबका बोला था कि मैं सबका रिप्लाई कंफर्म करूंगा, एक भी ऐसा नहीं जिसका रिप्लाई नहीं करूंगा। तो आपकी अगर जो भी दिक्कत है मेरे को बताओ, मैसेज करो। और अगर आपकी ज्यादा मतलब अगर ऐसा है कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैसेज में से, तो आप एक अच्छा सा वीडियो बना दो इससे रिलेटेड, तो वीडियो भी हम आपके लिए बना देते हैं, कोई समस्या नहीं रहती उसमें, ठीक है। तो अगर देखो वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। जो 2000 SSGD 2025 वाले बंदे हैं, आप भी कमेंट करो, मैसेज करो, जो भी आपकी दिक्कत है, नेक्स्ट वीडियो हम आपका लेके आएंगे फिर, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।